और हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है। रॉकेट अटैक से मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान पहुंचा है। गोलन हाइट्स पर है इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, जिसको निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से जानकारी ये सामने आ रही है कि इस रॉकेट हमले में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है। तो देखिए 100 से भी ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे गए हैं हिजबुल्लाह की ओर से। ये बड़ा हमला हुआ है इजराइल पर, जहां हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट की बरसात की है। आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है। और वहीं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला। आईडीएफ ने एक घर को धमाके से उड़ा दिया। इजरायली आर्मी ने वीडियो जारी किया है इस हमले का। ये देखिए तस्वीरें। इस घर को आईडीएफ ने धमाके के साथ, एक जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया और एक झटके में यह पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। एक और बड़ी खबर है। इजराइल के हमले से फिर से दहल उठा है बेरूत का इलाका। बेरूत के कई इलाके पर एयर स्ट्राइक की गई है। 10 दिनों से बेरूत पर आईडीएफ की बमबारी जारी है। पिछले 10 दिनों से यही हालात हैं, बमबारी की जा रही है। बेरूत के इलाकों पर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले जारी हैं। बेरूत में इजराइल के हमलों से फिर से बेरूत की यह तस्वीर देखने को मिली है, जहां हमले में कई इमारतें भी धराशायी हो गई हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। और लेबनान के बेका में आईडीएफ का हवाई हमले के बाद धू-धू कर जल उठा पूरा इलाका। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले की। बेका की तस्वीरें। लेबनान के बेका में आईडीएफ ने ये एयर स्ट्राइक की है और हमले के बाद कैसी तस्वीरें आई। चारों तरफ आग और धुआं ही दिख रहा है। रात के अंधेरे में आप देखिए ये हमला किया गया। इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अब तक 2000 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। 7 दिनों में ही 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत की खबर है। जी हां, तो आईडीएफ का हमला फिर दहला बेरूत। एक बार फिर से बेरूत पर हमले। 4 घंटे में 2 बार विध्वंसक बम वर्षा की गई। पहली एयर स्ट्राइक रात को 12 बजे, दूसरी एयर स्ट्राइक सुबह 4 बजे। एक दिन में बेरूत में 15 एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने मलबे में तब्दील। बेरूत के अंदर ही 50 लोगों की मौत हो गई। हमले में करीब 200 लोग घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर है ग्राउंड ऑपरेशन पर। इजरायली रक्षा सूत्रों का दावा है लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ेगा। दक्षिणी लेबनान के गांवों पर आईडीएफ का कब्जा। दक्षिणी लेबनान से 6 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इजरायल से। ईरान पर कभी भी हो सकता इजरायल का हमला। जी हां, इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने किया था हमला और अब यह खबर सामने आ रही कि कभी भी इजरायल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले की परमिशन, हमले की मंजूरी दे दी है। और इजरायली हमले को लेकर के जो बाइडेन का दावा है, ईरान पर हमले की रणनीति अभी तय नहीं है। हमले को लेकर इजरायल से चर्चा जारी है। वहीं ईरान ने इजरायल को दी है चेतावनी। इजरायल ने हमला किया तो देंगे जवाब। एनर्जी और गैस ठिकाने पर होगा हमला। यह कहा है ईरान ने कि अगर हमला हुआ हम पर तो इसका हम जवाब देंगे।